आम का सीज़न शुरू हो चुका है और आम का हलवा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद ओज़ी। आज की वीडियो में हम बनाएंगे आम का ये हलवा। मेरी ज़ुबान में आप इसको आम का हलवा कह सकते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में आप इसको मैंगो जैम कह सकते हैं और पंजाबी में इसको आम की मीठी चटनी भी कह सकते हैं। बनाना नहायत आसान है और कुछ भी आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आम लाने हैं और आराम से इसको बना लेना है। तो चलिए जल्दी से आइए देखते हैं मैंने इसको किस तरह से रेडी किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अच्छे प्यारे आम ले लेने हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो आम लिए हैं एंड मेक श्योर कि आपके जो आम हैं वो खट्टे होने चाहिए, क्योंकि जो जायका खट्टे आमों ने देना है वो मीठों में नहीं है। तो ये मेरे पास खट्टे आम थे और इनका ये जो हलवा है बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। सबसे पहले आपने आमों का ये छिलका अच्छे से उतार लेना है। सारे आमों का छिलका उतारने के बाद आपने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनको कैसे पीसेस करें, जैसे मर्ज़ी काटें, क्यूब्स में काटें, लंबे साइज़ में काटें, जैसे आपका दिल करता है आप इसकी कटिंग करें। और सबकी कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो यहाँ पे मैंने कुछ लंबे साइज़ में कटिंग की थी, अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर ली है। तो इसी तरह सारे आमों की यहाँ पे कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसको एक ब्लेंडर में ऐड करना है और ब्लेंडर में ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। सिर्फ़ आपने इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ब्लेंड होते वक्त ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगा के अच्छे से आपने इनको ब्लेंड करना है ताकि आपके पास एक समोसा और अच्छा सा पेस्ट बन जाए आपके आमों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस पेस्ट को हमने एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और इसको चूल्हे के ऊपर आपने रख देना है। फ्लेम ऑन कर देनी है और फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। यहाँ पे जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर है। और इसको पकाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर मुसलसल जो है ना चम्मच हिलाना है। चम्मच को हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि जब इसके ये बबल्स फटना शुरू होते हैं तो बहुत छींटे उठते हैं जो कि आपके हाथ को भी जला सकते हैं और पास पड़ी चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी जा सकते हैं। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। 5 से 6 मिनट में आप इसको जितना गाढ़ा करना चाहें अपने हिसाब से गाढ़ा कर लें। ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये आम का हलवा है माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है और इसका कलर आप चेक कर लें, पहले से लाइट हो चुका है। इसका मतलब है ये बिल्कुल डन हो चुका है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए आइए इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सारी हमने अपनी जैम, हलवा या चटनी वो जो है हमने सारी एक शीशे के बाउल में निकाल ली है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी झटपट से बन के रेडी हो चुकी है। यकीन करें बच्चों को ये रेसिपी इतनी पसंद आई है कि दोबारा इसको बनाने की मुझे फ़रमाइश आ गई। तो आपने भी इसको लाज़मी ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस और रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।